मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। और बात करेंगे ननी फातिमा की, जो अपने पीर के घर गई और उसके बाद जिंदा सलामत गई, हंसती खेलती गई, लेकिन वापस उसकी लाश आई। वो बच्ची जिसने अपनी जिंदगी जीनी थी, जिस बच्ची ने अभी बहुत से अपनी आंखों में ख्वाब सजाए थे, वो आज मट्टी का ढेर बन चुकी है। वो मट्टी का ढेर किसी और ने नहीं, बल्कि जिनके वो रहमो करम पे गई थी, जिनकी खिदमत के लिए गई थी, जिनकी से वो मोहब्बत करती थी, जिनसे वो अकीदत रखती थी, जिससे जिनसे उसको लगाव था, जिनसे वो दीन सीखना चाहती थी, वो उन्हीं के घर पे ही जिंदगी की बाजी हार गई। और आज वही फैमिली जो है, जो बड़ी इज्जत एहतराम वाली फैमिली थी, जिसके लोग हाथ पांव चूमते थे, आज वो लोग जेलों में पड़े हैं। क्यों पड़े हैं, ये उन्हें भी सोचना चाहिए कि उनसे क्या क्या कुताहियां जिंदगी में हुई, क्या क्या जुल्म हुए, क्या क्या गलतियां हुई, ये उन्हें जरूर सोचना चाहिए। इस वक्त मुलजिम का मजीद जिस्मानी रिमांड दिया गया है और कुछ और भी दर्दनाक किस्म के इंकशाफात सामने आए हैं। शाहिद हुसैन साहब क्योंकि कराची में बैठ के, सिंध में बैठ के इस चीजों को बड़ा कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं और बहुत कुछ हमारे साथ शेयर करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हुसैन साहब। शाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे बताइए, रिसेंटली जो कोर्ट में क्या चल रहा है इस पर? देखिए, अभी पुलिस जो है, जो ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहा है, वो तो ये नज़र आ रहा है कि डीआईजी जो सखर हैं, या उसके बाद फिर जो डीआईजी लड़काना है, या पुलिस के आला हुकाम जिसमें जावेद अस्कानी साहब हैं, वो उनकी कोशिश ये है कि इनको किसी न किसी तरीके से मुल्ज़मान को सज़ा दिलवानी है। और खबरों में ये नज़र आ रहा है कि जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, या पुलिस जो काम कर रही है, वो दुरुस्त तंत्र में कर रही है। लेकिन इसको अगर मैं मकामी सतह की पुलिस की बात करूं फयाद भाई, तो इंतहाई भयानक चेहरा उनका सामने आता है। आपने जैसे इब्तिदा में बात की कि बच्ची जो है दीन सीखना चाहती थी, बच्ची जो है अपना एक अच्छा मुस्तकबिल देख के गई थी। तो यकीनी तौर पर हमारे पूरे मुल्क में पीर, आप उनका किरदार कैसा भी हो, बहुत ज्यादा अकीदत अकीदत रखते हैं पूरे पाकिस्तानी पीरों से। सैयद जिनका आगे नाम लगा हो, शाह जिनको पुकारा जाए, तो उनकी बड़ी अकीदत और एहतराम होता है। तो वो बच्ची अकीदत भी रखती थी, तभी तो सब कुछ दो पे लगा के वहां बच्ची को रखा गया था। लेकिन हमें वहां के जो सोर्सेज है बताते हैं, खैरपुर के, रानीपुर के, वो बताते हैं कि देखें जी, असद शाह तो चले गए अंदर जेल में, बीवी उनकी का अब तक कोई अता पता नहीं है। और उनकी वालदा जो मंजर आम पाई थी और कुरान उठा उठा के बता रही थी कि मेरे बेटे ने कोई डो नहीं किया। डो से मुराद ये है कि जुर्म नहीं किया, डो बोलते हैं कि कोई जुर्म नहीं किया, बेगुनाह है, और हमें जो है वो कुरान इंसाफ देगा। अब खुद आप अंदाजा लगाइए कि सैयद हैं, लोगों को दीन की तरवीज बताते हैं। तो आप खुद बताएं कि आप इस तरह की मैं उनके ऊपर एक तोहमत नहीं लगा रहा, लेकिन दुनिया ने देखा, वीडियो में देखें, कुरान शरीफ को लहरा रहे हैं। भाई, बेरुमती तो आप कर रहे हैं, आपको इंसाफ किसने फराहम करना है? ठीक है, आप दीन की तरवीज किसके लिए करते हैं? और क्या वो कुरान उठा उठा के आप इस चीज की गवाही दे सकते हैं? कभी आपने किसी महज़ब माशरे में सुना हो, जिस चीज से आप कुछ सीखते हो, उस चीज को आप जो है वो अपने जो भी अच्छे मकासद हों या बुरे मकासद हों, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? हर किसी को भी समझदार आदमी नहीं बताएगा कि कुरान शरीफ को आप इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जुर्म नहीं किया, मैं अभी भी कह रहा हूँ। देखिए, अभी रिपोर्ट्स, हतमी रिपोर्ट सामने नहीं आई। अच्छा, असद शाह साहब ने या उनके घर वालों ने, किसी ने अगर कोई जुर्म नहीं किया, तो वो बरी हो जाएंगे। यही कानून कानून और इंसाफ उनको इंसाफ फराहम करेगा। ठीक है, दबाव आ जाता है, परेशानी आ जाता है, वक्ती तौर पर जो है वो आपको लग रहा होता है कि आपकी तस्दीक हो रही है, जग सही हो रही है, आपके ऊपर कीचड़ जा रहा है। लेकिन ये है कि अगर आपने एक तो ये है कि आप तो जेल में गए हैं, आपके खिलाफ खबरें चल रही हैं, जिनकी बच्ची के साथ जुल्म बर्बरियत हुई है, उनकी कोई इज्जत नहीं थी, उनकी कोई आबरू नहीं है, उनको उनको उनका जीना जो है आपने मुहाल किया हुआ था, या आपके जो मुरीदैन है उन्होंने मुहाल किया हुआ है। उनका उनकी कोई उनके हकूक नहीं है, उनको इस माशरे में जीने का हक नहीं है। जिस तरह मैं आपको पुलिस का इब्तिदा में बता रहा था, बात दूसरी तरफ चली गई। जावेद जिस्कानी साहब जो डीआईजी हैं, उनका तो आपको लग रहा है ना कि भाई वो बड़े पैमाने पर अच्छी तहकीकात करवा रहे हैं। लेकिन मकामी ज़राए हमें बताते हैं कि वहाँ जो भी नए एसएचओ तैनात किए हैं रानीपुर थाने के, जो उस इलाके के एसएचओ हैं, वो लड़की के माँ-बाप को दबाव डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं कि बच्ची के इस मामले के ऊपर सैयद से जो असद शाह साहब है, या जो पीर घराना है, उससे सुलह कर लो। दबाव डाल रहे हैं एसएचओ जो अभी नए तैनात हुए हैं। अच्छा, वहां अब पे ये भी बताया जा रहा है? ये बताया जा रहा है, वहाँ मकामी लोग हमें बता रहे हैं कि एक तरफ तो दावा किया जा रहा है कि एक साफ शफाफ बड़े पैमाने पर अच्छी तहकीकात हो रही है और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, जो भी इसमें मुजरिम होगा। तो अगर नए एसएचओ लगाए हैं, तो क्या
अभी तो वो कहते हैं ना कि मीडिया की तवज्जो नहीं हटी, अभी तो जो है वो लोगों के जज्बात भी ठंडे नहीं हुए, लोग शदीद गम गुस्से में हैं, बच्चों वाले गम गुस्से में। पूरा पाकिस्तान ज़ाहिर है किसी इस तरह का जब किसी के ऊपर सामने होगा, तो लोग हमदर्दी में भी वीडियो जिस तरह आपने देखी, बच्ची किस तरह तड़प रही थी, बिलबिला रही थी, किस तरह उसकी हालत में वो जो दुनिया से गई है, तो लोगों के जज्बात थे। अभी तो वो कहते हैं कि जज्बात भी ठंडे नहीं हुए और पुलिस जो है पीछे पड़ गई है उस खानदान के, कि इससे सुलह की है, जाए। है। वही ना बात ये है कि मैं कहता हूँ चले जी आसिफ शाह साहब ने नहीं किया, उनकी बात मान ली हमने, फिर किसने किया है? उनके घर पे ये आखिर हुआ है, उस बंदे को लाके पेश करने कहें जी इस बंदे ने किया था, ये हमने पकड़वा दिया है। तो अब उनका वो भी तो आप कुछ दे नहीं रहे। बच्ची एक मर गई है, जुल्म उसके हुआ, के ऊपर क्या क्या जुल्म नहीं हुआ, वो सारी चीजें सामने आ गई हैं। मेडिकल झूठ नहीं बोल रहा ना, मेडिकल तो सच बताएगा। अब मुझे आप बताएं कि कल क्या रिमांड भी हुआ, मजीद क्या फर्दर क्या हुआ इसमें? मज़ीद तहकीकात हो रही है, मोबाइल का फराज़े किया जा रहा है, अभी हतमी रिपोर्ट सामने नहीं आई, लेकिन ये 2-3 चीज़ों की तो तस्दीक हो गई है कि तशद्दुद भी भरपूर किस्म का हुआ है और ज़्यादती, दो तरफ़ा ज़्यादती का जो है वो इंकशाफ हुआ है। ख़ासतौर पर पुलिस ने बताया है, वहाँ के जो इन्वेस्टिगेटर हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने बताया कि दो तरफ़ा ज़्यादती हुई है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह ज़ुल्म और बर्बरियत हुई है। मैं वही वाली बात के बार-बार ये बता रहा हूँ कि हम ये नहीं कह रहे कि सैयद असद शाह ने ये किया है, या जब पुलिस या इन्वेस्टिगेशन जब फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी सामने आ जाएगा, डीएनए रिपोर्ट सामने आ जाएगी। लेकिन उनकी हाँ, हवेली में ये जुर्म हुआ है, तो वो ज़िम्मेदार हैं इस बात के कि उनकी हवेली में कौन ऐसा शख्स था जो इस किस्म की बर्बरियत का निशाना बनाया गया है इस मासूम बच्ची को, ठीक है? उसके बाद फिर जो कि कच्चे के डाकू थे, भारत को धमकियाँ लगा रहे थे। अब वो कहते हैं कि जी हवेली की हम जो है वो हिफाज़त भी हम खुद करेंगे, शहीदों के साथ हम खुद खड़े हुए हैं और अगर शहीदों को कुछ हुआ तो हम किसी की जो है वो नहीं छोड़ेंगे, लोगों की ईंट से ईंट बजा देंगे, चाहे कोई सहाफ़ी होगा या उसके बाद फिर उस मासूम फातिमा के माँ-बाप हैं या कोई भी है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हमारे पीरों को कुछ हुआ तो हम मैदान में आएँगे। अब डाकू अलग से धमकियाँ लगा रहे हैं। अब ये देखिए कि यार वो डाकू जो है वो इनके मुरीद हैं और वो ज़ाहिर है वो इनकी बात भी सुनते हैं, इनकी बात भी मानते हैं। तो क्या पीर साहिबान ने कभी भी डाकुओं को ये समझाने की कोशिश भी नहीं की कि खुदारा यार ये डाकू वाला जो रास्ता तुम लोगों ने अपनाया हुआ लूट मार का, ये खत्म करो, दीन के रास्ते पे आ जाओ, सीधे रास्ते पे आ जाओ। अब ये देखें वो जो मुरीदैन है इनके, वो तड़प रहे हैं अपने पीर साहब को देख के कि यार ये हमारे पीर साहब के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, हम बदला लेंगे। अब मैं ये समझता हूँ कि ये देखें कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इनकी, इस फैमिली की। अगर ये चाहती तो इन लोगों को सीधे रास्ते पे ले आती, आम लोगों की जो लूट मार होती है वो ना होती और ये चीजें सारी ठीक हो सकती थी। लेकिन आप देखिए कि कैसे कैसे इंकशाफात सामने आते हैं मैं जिंदगी में, मैं क्या आपको एक क्या बात बताऊँ, मैं एक बात बताऊँ आपको, अगर देखें हम अगर कोई बात कर देंगे, देखिए हम भी बड़ा एहतराम करते हैं, दिल से एहतराम करते हैं तमाम पीरों का, जो अल्लाह वाले लोग हैं, ज़ाहिर है हम बड़ी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम कोई और बात कर जाएँगे इस तरह की, तो लोग फिर हम पे फतवा लगा देंगे। लेकिन यकीन माने पीर साहब की मुरीदी में इस हद तक ये तब लोग आगे चले गए थे कि हमें वहाँ के रानीपुर के कुछ सोर्सेज़ ने बताया कि जब जज ने कहा कि बच्ची की कब्र कुशाई होगी और बच्ची का कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम होगा, क्योंकि पोस्टमार्टम के बगैर दफना दिया गया था। तो हमें वहाँ के लोग बताते हैं कि मुरीदों ने फैसला किया कि कल सुबह कब्र कुशाई होगी, पुलिस जाएगी, जज जाएंगे और जाके इन्वेस्टिगेशन होगी सारे मामले की। तो उससे पहले रातों रात वहाँ पहुंचे, कब्र से बच्ची की लाश को निकाल के ले जाएं दूसरी जगह, ताकि वहां जब कब्र कुशाई होगी तो वहां बॉडी ना मिले। पीर को बचाने के लिए और उस हवेली को बचाने के लिए लोग इस हद तक आगे चले गए थे। लेकिन ये तो पुलिस उस वक्त और ये बड़ी ताकतवर थी, दायरे उस मामले को देख रही थी, तो उनके अज़ाइम वो कामयाब नहीं हो सके। लेकिन ये है कि इस हद तक कोशिश की जा रही थी कि बच्चे की लाश ही गायब कर दी जाए। अब अंदाजा अब लगाएं कि क्या किस हद भाई तक ले आते लोग। ये निज़ाम नहीं है तो क्या है? एक मासूम बच्ची जो मर गई, जो सबकी हालत जिसके सामने है, कोई उसका साथ देने की बजाय ज़ालिमों को बचाने के लिए हर पूरा निज़ाम कोशिश कर रहा है कि बस किसी तरीके से ज़ालिम को बचा ले। और लेकिन ये याद रखे सारे लोग, रोज़े क़यामत इनके गिरबान पकड़े जाएँगे, इनको घसीटा जाएगा और वो बच्ची इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करेगी। मैं आपको बताऊँ, एक दफ़ा मैंने एक वीडियो की थी, ईरान में एक लड़की को सज़ाए मौत दी गई थी और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। उसका जब खत उसकी माँ के नाम आया था, तो उसने कहा था कि माँ मैं इस दुनिया में से जा रही हूँ और झूठे मुकदमे में मुझे सज़ा दी गई है और याद रखना माँ तुम सब्र कर लेना। लेकिन मैं रोज़े क़यामत इन सब जजों के ऊपर, सब निज़ाम के जो करता धरता इनके ऊपर मैं फ़र्द जुर्म आयद करूँगी। और ये जो लोग इस बच्ची के कातिलों को बचाने की कोशिश कर, ज़ाहिर है असद शाह साहब की हम बात नहीं कर रहे, जो अभी अक्यूज है, उनके ऊपर इल्जाम अभी साबित होना है। लेकिन जो भी जरिंदा इस नमा इंसान ने मारा है, वो याद रखे, वो इस निजाम से तो बच सकता है, लेकिन अल्लाह की अदालत में जब वो जाएगा तो उसको लग पता जाएगा
शाहिद भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने इतनी डेप्थ में जाके चीज़ें हमारे साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं इस बच्ची को इंसाफ मिलेगा, ना सिर्फ इंसाफ मिलेगा बल्कि इंसाफ होता हुआ दिखाई भी देगा। मैं और मुझे और शाहिद साहब को दीजिए इजाज़त जी, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।